Hello, let this question. A block of mass 2 kg is attached with a spring constant 4100 Newton meter. The system is kept on a smooth horizontal table. The other end of the spring is attached with a wall. Initially, spring is stretched by the 5 centimeter from its natural position and the block is at rest. Now, suddenly, on the impulse is 4 kg meter per second is given to the block towards the wall. So, find the velocity of block when the spring acquires its natural length. आइए बेटा, हमें बोला गया कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg का है, इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट में 4000 न्यूटन पर मीटर दे रखा है और जो ब्लॉक का मास है वो भी हमें दे रखा है यहाँ पे 2 kg का है बेटा। और दोनों को हमने यहाँ पे स्प्रिंग से अटैच कर दिया। जो स्प्रिंग का जो अदर एंड है तो मतलब यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल हो गई, ठीक है, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। और दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई बेटा। और यहाँ पे स्प्रिंग का जो एक एंड है उसको तुमने वर्टिकल वॉल से अटैच कर रखा है और ये आपके पास स्प्रिंग हो गई और यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक हो जाता है बेटा। और इस ब्लॉक का जो मास है, इस ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg का मास है, इस प्रकार स्प्रिंग कांस्टेंट k है बेटा। और हमने यहाँ पे क्या करा अभी, तो अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड विद अ वॉल। तो इनिशियली स्प्रिंग ऑलरेडी नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच है बेटा। मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी हम मान लेते हैं बेटा, इसकी नेचुरल लेंथ वाली कंडीशन है बेटा। तो नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी क्या है, ये इलोंगेटेड है। और कितनी इलोंगेटेड है, यहाँ पे ये इलोंगेटेड है बेटा 5 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी इलोंगेशन है इस स्प्रिंग के अंदर बेटा। तो फ्रॉम द नेचुरल पोजीशन से तो ब्लॉक इज एट रेस्ट। और यहाँ पे अभी ब्लॉक किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। नाउ सडनली हमने ब्लॉक को इम्पल्स दिया, तो सडनली हम ब्लॉक को इम्पल्स देंगे तो इम्पल्स होता है क्या बेटा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम बेटा। तो इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। मतलब फाइनली हम कितना मोमेंटम दे रहे हैं इसको, 4 kg मीटर पर सेकेंड का सडनली से मोमेंटम देते हैं। तो मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका चेंज इन मोमेंटम होता है जो कि 4 kg मीटर पर सेकंड है। मास इज 2 kg, फाइनल वेलोसिटी को v मिल गई होगी, इनिशियल ऑलरेडी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में था, ये 4। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड बेटा। मतलब मैं जैसे ही इसको इम्पल्स देता हूँ तो यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे 2 kg का जो ब्लॉक है, तो इसको इम्पल्स देते ही तो इस ब्लॉक को यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसको मिल जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग एक्वायर्ड नेचुरल लेंथ। तो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब ब्लॉक आपका नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाता है, तो उस टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी वो पूछी जा रही है। मतलब यहाँ पे वी डैश स्पीड आपसे पूछी जा रही है। तो दिस इज ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारे लिए बी हो गया। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बेटा, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बेटा। तो ए से बी तक अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दूं तो बेटा ए पर एनर्जी कितनी थी, ए पर यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि ऑलरेडी इलोंगेशन था। तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kh²। सडनली से हमने इसको इम्पल्स दिया तो 1/2 m यहाँ पर इसके पास v² हो गई। नेचुरल लेंथ पे जाने के बाद स्प्रिंग में इलोंगेशन 0 हो जाएगा और इसके ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 m यहाँ पे v डैश का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कट गया। के का वैल्यू यहाँ पे 4000 है, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4000 है हमारे पास। और यहाँ पे 4000 है, इलोंगेशन कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड कर दिया बेटा, 100 का डिवाइड, ये 2 से 2 कट गया। मास कितने केजी का है, तो मास हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 kg का है। और वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। मास 2 kg का, वेलोसिटी v डैश का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4000, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 बेटा। और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 v डैश का स्क्वायर बेटा। 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाती है, 5 से काटूंगे तो 5 और ये हो जाएगा 2 बेटा। 2 से काटोगे 4 को तो ये हो जाएगा 2, तो ये 10 + 8 18/2 और ये v डैश का स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर आ गया 9 बेटा। तो जो वी डैश स्पीड है 9 का स्क्वायर रूट बेटा कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है बेटा। तो जो ब्लॉक की स्पीड होगी फ्रॉम नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ से गुजर रही होगी तो स्प्रिंग बेटा जब अपनी नेचुरल लेंथ से होकर गुजरती है तो यहाँ पे जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक की जो स्पीड होगी वो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड होगी बेटा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।